दोस्तों, क्या आपको पता है कि कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है? और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और ये झारखंड में बहुत फेमस है दोस्तों। तो चलिए कर्मा पूजा के पीछे क्या कहानी है इसका आपको आज का इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए आप लोग कर्मा की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आपको सुनाने का शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भाग भी चला गया और वहाँ के लोग दुखी हो गए और धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा, जब से आपके भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछ कर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते हैं जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे। यह बात कर्मा से कहकर निवारण के उपाय बताना धर्मा वहाँ से भी बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि जब से वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है आप कर्मा से पूछकर बताना। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी ना जा रही थी। उसने कर्मा से आग्रह किया कि हुआ घर वापस चले तो कर्मा ने कहा, मैं उस घर कैसे जाऊं जहां पर मेरी पत्नी ज़मीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला ज़मीन पर मार नहीं फेंकेगी। मतलब कोई भी महिला ज़मीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले तो उससे पहले वो महिला मिली तो उसने कर्मा से कहा, तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आगे अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया है। आगे किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इसी प्रकार उसने सबका धर्म कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्मा का डाल को लगाकर पूजा किया और इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से खुशी से रहने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष कर्मा पर्व मनाया जाता है।